टॉप रैंक्स के मामले में भी ई सरल नंबर 1 हो गया है, क्योंकि 1000 में अपनी 18 रैंक आई है बेटा, जो पूरे ऑनलाइन में भारत भर में किसी की भी नहीं आई। वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, नीला, हरा, काला, पीला, लाल, बैंगनी, जो भी है, मतलब जो भी, मतलब पता नहीं सर और किस किस कलर की टी शर्ट कह रहा है। हाँ, टॉप 10 देखनी रह गई है, बस वो मैं ला दूंगा। बहुत बढ़िया है ना। तो मैं अब सर, मतलब क्या है कि कौन सी बिल्डिंग ऊंची है इसका एब्सोल्यूट सेंस में कोई सेंस नहीं होता, कंपैरेटिव होता है। तो ये 18 का नंबर बड़ा क्यों है, ये आपको मैं बताता हूँ कि 18 का नंबर बड़ा क्यों है। बड़ा इसलिए है क्योंकि जो सेकंड है, जो भी है, मतलब आप थोड़ा सर्च कर लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगा, उनकी 5 या 6 है बेटा टॉप 1000 में, ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड मिलाकर। जो थर्ड है उनकी बेटा 3 है टॉप 1000 में, और बाकी नॉन एग्जिस्टेंट है। एक है, आ जाओ, एक है, या आप समझ गए। तो सेकंड से 6 गुना बेटर रिजल्ट है अपना। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, आप समझते हो ना डिनोमिनेटर, ये बात इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बेटा वो ई सरल के 40 गुना कम है। आप समझ गए, मतलब ई सरल में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया वो 40 गुना कम है एज कंपेयर टू जिनके यहां से 6 आई है, उन्होंने एग्जाम दिया। आप समझ गए, वो लाखों में से 6 लाए हैं, हम हजारों में से। और हजारों में भी सर अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो वो कम वाले हजार है, मतलब बहुत कम वाले। वो शायद नहीं है कि 80,000 90,000, नहीं, अरे वहां तक तो जाएगी नहीं, 10,000 भी नहीं जाएगा, 10,000 भी नहीं जाएगा, क्योंकि सर ये तो रोज ही देखते हैं ना इनके बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, फिर अभी बाद में भी जाएंगे, बाउंस बैक भी आएगा, उसमें भी इनको दिखेगा कि कितने बच्चे हैं। तो बेटा हजारों में से अपन भारत का, सर हो गया क्या करेक्ट, सबसे तगड़ा रिजल्ट लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि वो कैसे आया, तो उसके 2-3 फैक्टर हैं। बट हाँ, अब आप प्राउडली बोल सकते हो कि बेटा आप कहां पे पढ़ते हो, जहां से पूरे भारत का सबसे शानदार जे एडवांस का ऑनलाइन का रिजल्ट आया है, हम वहां से पढ़ते हैं और हमारा नाम है ई सरल। ठीक है, तो अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। कह रहे ना, मेहनत खामोशी से करते जाओ, सक्सेस अपने आप जवाब दे देती है। इनकी भाषा में सर लेट माय लैम्बोर्गिनी मेक सम नॉइज। आपको पता है सर इनकी भाषा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ अभी, अभी बहुत सारी चीजें सीखी है इनसे, कुछ बताते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ा अपडेट मैं भी लेते रहता हूँ। बुढ़ा तो सर मैं भी हो गया हूँ, और इनको पढ़ाते तो हमारे बुढ़ापे जल्दी होते जा रहे हैं। तो बेटा अब आपके ई सरल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और ये सब बहुत सारे कारणों से है। मैं बताता हूँ अब एक एक कारण उसमें से करके। तो सबसे पहला कारण तो सर, अपन एक बार माइक कनेक्ट हो जाए फिर अपन बताते हैं। बट सर मैं मतलब आप लोग ये मत सोचना कि अब आपकी होमवर्क चेकिंग नहीं होगी या आपकी डांट नहीं पड़ेगी, आरआर सर ने तारीफ कर दी तो। नहीं, हमला किसी भी दिन अचानक से हो जाएगा बेटा, और ज्यादा बड़ा हमला होगा। हाँ, मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है ना तो उसके पीछे ज्यादा, वैसा तो बराबर लगते हैं, बट अगर आप जरा से भी ऊंच नीच करोगे, जैसे तुम्हारे बैच में याद हो कभी कभी आप होमवर्क करके ज्यादा गुस्सा आता है। आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, आ रही है, शायद इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। हेलो, अब आ गए, हाँ वी आर ऑडिबल नाउ। ठीक है, वी आर बैक। अब सही है, अब हम दो उसमें हैं, तो हम बैक हैं। एक बच्चा पूछा यार 79 जनरल रैंक है ना सर, जब मैंने सुन मेरी बात, जितनी भी वो 1000 के 18 बता रहा हूँ ना बेटा, वो जनरल है। ठीक है, हम वैसे भी कभी आपके क्लास में, मतलब
बच्चे मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है आपको। हाँ। कभी भी मैंने भाई कोई जनरल रैंक के अलावा बात ही नहीं किया। नहीं, पर मैं सर दूसरा भी बता दूं, बहुत नंबर ऐसे मार्केट में फेंके जा रहे हैं कि जैसे अच्छा एक चीज और सर, कोटा में 3 साल हुए अपने को अभी, वी आर ऑलरेडी सेकंड 3 साल में कोटा में ई सरल सेकंड है पूरे इंस्टीट्यूट की लिस्ट में मिलाकर। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि सर जो फर्स्ट है वो अभी काफी मार्जिन से आगे है, ठीक है, चलो उनका मैकेनिज्म छठी सातवीं से शुरू हो जाता है, उनको एक बार के लिए हटाते हैं। अपन सेकंड है क्योंकि अपनी सब लोग कोटा में जनरल ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस की रैंक कंबाइन करके डालते हैं, तो जो थर्ड है ना सर, उनकी 68 रैंक है और अपन अपनी सर 130 प्लस है, 130 प्लस। तो टॉप 2000 में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मिलाकर ई सरल की 130 से ज्यादा बच्चे हैं, तो वी आर डबल इसमें थर्ड वाला जो है, और इसमें मैं एक चीज छोटी सी चीज और ऐड करूंगा, ये सारे जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें वो चीजें नहीं है जिसको मैंने देखा और हाथ मिला लिया और हाई कर दिया और उसका रिजल्ट मैंने ले लिया, नहीं। ये सारे बच्चे जिन्होंने मतलब हमसे पढ़ाई की है, प्रॉपर तैयारी की है। जैसे आप लोग यहाँ पे कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में इतने अच्छे तरीके से ऑनेस्टली मेहनत करना, बच्चों शायद आप ये समझ सकते हैं, जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है इस चीज को करने में। बहुत लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क लगता है इसमें हर किसी का। मतलब हम तो आपके कैमरा के सामने होते हैं, बट कैमरा के पीछे जितने लोग होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो चलो अब इनको सर फटाफट से कारण बता देते हैं। सबसे पहला कारण सर इनको दिखाया जाए। सबसे पहला कारण तो भाई साहब ये है कि तुम जो क्लास में पढ़ रहे हो, आज तुम्हें मैं एक बता ही देता सर, वैसे आजकल लीग वीक का बहुत ही बेकार काम चल रहा है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्योंकि ये काफी ही ज्यादा मतलब अभी सही नहीं चल रहा है ये जो भी चल रहा है। और दूसरा वाला भी जो है वो एक्टिव हो गए, काफी ज्यादा लोग वेबसाइट वगैरह हैक करने पे और इस सब में, बट उसको कीपिंग दोस थिंग्स असाइड, भाई सबसे पहला जो कारण है वो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे को किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रोज बहुत सारे तुम्हारे मन में ऐसा आता होगा कि यार ये कितना टफ लग रहा है, सवाल नहीं बन रहे हैं, चीजें ऊपर से जा रही है, हमारे को खुश करने के लिए टीचर अपना लेवल क्यों नहीं डाउन कर रहे, हमारी रोज की क्लास में 15-20 मिनट आधे घंटे की बातें क्यों नहीं हो रही है ना, थोड़ा सा मतलब हमें सर खुश करो, ऐसी फील आती होगी ना आपके कभी कभी, जैसे पढ़ाते रहते हैं। हाँ, ये यार ये पढ़ाते रहते हैं, ये क्या है ना, देखो कुछ को आती है कुछ बोलने नहीं आती है, अरे नालायक को ये फील लेना बंद कर दो, मार दूंगा, यहाँ पर आईआईटी करने आए है ना। तो एक जो सबसे बड़ा कारण है कि पिछले साल हाईएस्ट एवर लेवल, ठीक है, जो पूरे भारत के ऑनलाइन में पढ़ाया गया वो बेटा ई सरल में था, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और उसका एक छोटा सा नमूना हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं ताकि आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि सर आजकल क्या है कि बहुत सारे लग जगह से, वैसे ये तो सर सब मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से दूर रहने वाले बच्चे है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारे तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। अभी एक था सर सोशल मीडिया पे, तो मैंने उसका डिजिटल वेलबींग ऐसे चेक कर लिया था होमवर्क चेकिंग के बहाने, तो बाकी सबको मैसेज पहुंच गया होगा कि अभी फिर हमारी मार पड़ी। मेरे को ना मेरे एक दोस्त मिला मेरे को, वो किसी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा है, तो वो वही कहता है, यार तुम लोग काम तो बहुत बढ़िया करते हो, पढ़ाते भी बढ़िया हो, तुम्हारा सोशल मीडिया प्रेजेंस कुछ नहीं है क्या, फॉलोअर नहीं है। मैं बोला मेरे बच्चे फॉलोअर नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं घर में जाके पढ़ते हैं, वो इंस्टाग्राम में फॉलोअर की तरह नहीं है मेरे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो यहाँ रेसिप्रोकेट करते हैं, बच्चे भी उससे ज्यादा रेसिप्रोकेट करने की हिम्मत रखते हैं। बेचारे कैसे फॉलो करेंगे, मेंटर इनको कभी भी तो खाट देते कि बेटा तेरे पास ये ऐप है क्यों, तो ऐप ही नहीं रखते तो फॉलो कहां से करेंगे, है ना। तो देखो मैं बता दूं, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। अच्छा, इसे 2 चीजें सीखनी है, नोट से आया वो तो सीख रही है, ठीक है। एक बच्चा बोले सर मेंटर वीडियो कॉल में जाकर रेड मार देते ऑनलाइन में देखो, तो ये अपना एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा लोग अफवाह फैला रहे हैं जो कि सर ये नहीं है। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको, ये रिएक्शन एनसीईआरटी से नहीं आएगा, ऑब्वियसली रिएक्शन तो सिलेबस में से आएगा, और उसमें जो सर नीचे ऑप्शंस दिए गए ना वो मल्टी चैप्टर क्वेश्चन है ये, तो दिस इज अ मिक्स ऑफ टी ब्लॉक, क्या है सर, डी ब्लॉक है क्या, आपने पी ब्लॉक डी ब्लॉक सॉल्ट थोड़ा बहुत डी ब्लॉक मिलाकर 3-4 चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन दे दिए और नीचे केमिकल बॉन्डिंग लगवा ली बेटा। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जिसमें अगर बच्चा एक भी चीज भूला तो वो ना हो पाएगा उससे,
ठीक है। तो सर ने पिछले साल, सर ये प्रहार का ही है, ये प्रहार इन्हीं के बैच का है, इन्हीं के बैच का है। सेम तो बेटा ये पिछले साल इसी बैच में सर का कराया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आ गया। तुम ये देख लो, सारे रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, सर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वो सेम टू सेम यहाँ पर आ चुके हैं। देखो वो कुछ तो यूरेनियम के एनरिचमेंट, जैसे ये पढ़े नहीं ना, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे सर यहाँ पे ये क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन प्लस F2 573 केल्विन पे। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन प्लस फ्लोरीन ना बच्चों 473 में अलग प्रोडक्ट बनाता है, 573 में अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरी बात ये जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए यूज होता है ना, ClF3 यहाँ दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये यूजुअली लोग बताते हैं, बट ये रिएक्शन बहुत कम लोग कराते हैं कि ClF3 के साथ यूरेनियम का रिएक्शन क्या होता है। वो रिएक्शन होके फिर आगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आगे हो सकता है जे एडवांस ये भी आगे पूछ ले, यू नेवर नो। और सर ने स्ट्रेस करके बोला था कि इसका ये वाला याद कर लेना। और ये भी बोला था सर कि ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये वाले पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पे मैंने बोला था कि ये आ सकता है, तो वो आ गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। फिर ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें केमिकल बॉन्डिंग प्लस पूरा अपना पी ब्लॉक लग रहा था। ये पी ब्लॉक में फिर से रिएक्शन की कंडीशंस दे रखी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे रेशियो अलग होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। 1:7:70 होता है ये। एक में XCF2 बनता है, 7 में XCF4 बनता है और 70 में XCF6 बनता है। ये तुम सब पढ़ो, सब पढ़ो। ये वाला भी पूरा सर ने क्लास में करा रखा है, मार कर करके बोले कर करके पढ़ा रखा है, चिल्ला चिल्ला के कि ये आएगा ये पढ़ा रखा है। फिर ये बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का जी। तुम देख लो जितने भी यहाँ पर ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पर सारे ग्राफ बने हुए हैं। इनका हो गया क्या काइनेटिक्स? हाँ इनका हो गया। तो तुम्हारी की भी कॉपी में ये ग्राफ बने हुए, वही बोल रहे हैं बच्चे। हाँ, है ना? तुम्हारी को भी कॉपी में ये ग्राफ बने हुए हैं, ये ध्यान से पढ़ के जाना, ये पेपर में आएगा। फिर बेटा ये एक और क्वेश्चन था, ये अपना सब क्या है? ये 6 नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट था। ये डी ब्लॉक है ना, ये पी ब्लॉक है। अच्छा O2 है तो O2 के उसमें, तो बेटा ये पी ब्लॉक में से क्वेश्चन पूछा गया। वापिस से सर इसमें भी इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग लगा दिया है। मेरे को लग रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग के कहने के 2 क्वेश्चन थे, बट आई थिंक सारे क्वेश्चन में बॉन्डिंग यूज ऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन के 2 आइसोमेरिज्म। अगर हाईएस्ट वेटेज बोला जा रहा है कॉन्सेप्चुअली तो केमिकल बॉन्ड पूरे विदाउट एनी डाउट केमिकल बॉन्डिंग वाज हेवीली यूज्ड। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पर ये सर ने कराया और यहाँ पर सर ने सब कुछ बता रखा है कि भाई कैसे क्या। ये मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे O2 PTF6 है और ये XC PTF6, ये दोनों चीजें बारे में पूरी बात हो रही है। सर ने पूरा बता दिया कि भैया इसमें क्या क्या करोगे। फिर ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी इनका नहीं बना, हो गया ये भी हो गया इनका। भाई इनको सारे कराया मैंने। तो इनका सिलेबस आप इस बार सितंबर में खत्म करा दोगे सर? इनका एक चैप्टर बचा बस। क्या बात कर रहे हो? अच्छा फिर ऑर्गेनिक बाकी है। ऑर्गेनिक अच्छा तो इनऑर्गेनिक फिजिकल निपटने वाली है इनकी। फिजिकल और इनऑर्गेनिक निपट। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सर ये शायद भारत में सबसे जल्दी सिलेबस खत्म करने वाला बैच होगा। नहीं, मैंने इनको बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बस यही है कि अपन जल्दी कंप्लीट कर ले ताकि आप जल्दी रिवाइज करो, क्योंकि अब टास्क बढ़ा है ना हमको। अब वो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। अपने 70 टेस्ट ले रहे हैं, इनके 100 लेने वाले हैं। जेईई मेन 1 से पहले तुम्हारे 100 टेस्ट ले देंगे हम 3 घंटे के। ठीक है, अब 100 टेस्ट तो दे देना। अच्छा एक चीज और सर, मेरी समीन से कल बात हुई, मैं इनको बता दूंगा। ऑनलाइन के बच्चों के लिए बहुत विशेष खासकर ध्यान रखने की चीज है, तुम्हारे सीधे से सीधे 40 से 50 नंबर कट सकते हैं इसे गलती से। आप ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं नॉर्मली बोला था ना, 40-50 नंबर की बात हो गई तो आप सब एकदम अटेंटिव हो गए। अबे नलायक को 4 भी कट रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ तो सुनो, अब एटलीस्ट 1 महीने में एक टेस्ट पब्लिक प्लेस में जाकर देना शुरू कर दो। पब्लिक प्लेस का मतलब सर बस स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाकर दे, रेलवे स्टेशन पर नहीं, एक लाइब्रेरी जैसे सेटअप में जहां पर और भी बच्चे बैठे हो, जहां पर आप बाकी बच्चों के बीच में शोर शराबे के बीच में अपना टेस्ट दे सको, वैसी आदत हमारी होनी चाहिए। आप अभी घर की शांति में कंफर्ट लेवल पर बैठकर टेस्ट देते रहते हो, वहां पर आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा तो आपकी फिर परफॉर्मेंस डाउन जाएगी 100%। तो एक टेस्ट मिनिमम आपको बाहर के सेटअप में देना है। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, जैसे अब मान लो जुलाई आया तो 2 टेस्ट कर दो, अगस्त सितंबर तक 2 टेस्ट पर मंथ बाहर दो, फिर 3 टेस्ट कर दो, और जनवरी में तो अगर हो सके तो 3 से 4 तुम टेस्ट देना। एक बच्चा बोले सर एक टेस्ट सीरीज लो, मत लेना, उसका लेवल बहुत घटिया है, टेस्ट सीरीज मत लो, हम तुम्हें बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, उलझ जाओगे, सिलेबस इधर उधर का आएगा। मतलब देखो तुम टेस्ट सीरीज लोगे तो
मतलब कोई उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, इनको होता है सर पैसे दूसरों को पैसे नहीं मिलते, हमें तुम्हारे एक टेस्ट सीरीज लेने से वो अमीर नहीं होंगे पर तुम गरीब जरूर हो जाओगे, ये याद रख, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सिंक में नहीं होता मेरे भाई। अभी टेस्ट सीरीज लेगा फिर कंफ्यूज रहेगा, फिर बोलेगा कि सर मेरा ये ऐसा ऐसे मत करो, ठीक है। तो आप और एक चीज भाई, ये जो सर ने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लिख लो। हाँ तुमको थोड़ा याद रहता है कि कल सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, तुम एकदम ऐसे मूवी देख रहा है, ऐसे सुन रहा है बिल्कुल सोफे में लेट के हैं? ये देखो सिंसियर बच्चे की निशानी है सर। हाँ आराध्य त्रिपाठी इन्होंने लिख लिया। लाइब्रेरी नहीं है बेटा तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे जाके एक टेस्ट दे दे, हाँ तेरा फोकस टेस्ट हो जाएगा। वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म टिकट लो, 4 घंटे वैलिड होता है, जाकर बेंच में बैठ के मोबाइल में ही से कॉपी ले, पार्क में जाके दे दो, पार्क में जाके दे दो, थोड़ी सी शांति भी होती है और थोड़ा हल्ला भी होता है। समझ गए सुबह सुबह उठ के हाँ सर स्टेशन पर टेस्ट दूंगा तो वीडियो जरूर बनाना बेटा अगर स्टेशन पे जाके याद रहेगी, तेरी मेमोरी रहेगी, डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, वापिस आते हैं। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो इस साल के पेपर में आया इनऑर्गेनिक का, क्योंकि इसमें आपको विजुअलाइजेशन करना है प्लस पेपर के प्रेशर में आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना है। पर जैसा कि आपको पता है सर ने इसमें पूरा प्यारा सा विजुअलाइजेशन करवा दिया, उसमें यही पूछा कि कितने ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और सर ने विजुअलाइज करके दिखा दिया कि ट्रायंगुलर फेसेस को काउंट कैसे किया जाता है। तो ई सर के ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो क्लास में ध्यान देते हैं और थोड़ा पेन चलाते हैं घर पे, वो ये क्वेश्चन सही करके आए जो एक एज बना टॉप रैंक लाने के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब फिर देखो ये प्यारा सा एक क्वेश्चन आया थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के इस क्वेश्चन को सर ने कराया हुआ है, ये वेरिएबल प्रेशर का तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल प्रेशर का तुमको भी कराया ना शायद वेरिएबल प्रेशर को कराया होगा सर। हाँ तुमको भी कराया, वेरिएबल प्रेशर तो कराया होगा, है ना। तो सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें भी कराया है, तो हाँ बेटा हर साल कराते हैं और हर साल पूछा भी यहीं से। और मैं वही बता रहा था सर एक बैच में कि मतलब मेरा कंटेंट ना कोई सा भी बैच हो, कोई सा भी ईयर हो, हमेशा सेव रहता है। वो बच्चे तो आंसर लिख रहे हैं उसका देखो अब इसमें भी नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने थे, काफी सारे केसेस बन रहे थे, सर ने सारे केस काउंट करके यहाँ पर लिखा रखे हैं कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है 5-6 पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, सारी कवर हो गई, सारे तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए। मतलब सर मुझे ये बताया कि अगर आइसोमेरिज्म से अगले साल भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि काफी पॉसिबिलिटी है पूछा जाता है, किसी ना किसी फॉर्मेट में आइसोमेरिज्म पूछेगा, कॉम्बिनेशन का आइसोमेरिज्म पूछा, वो तुम्हारी कॉपी में सारे केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये इनके क्लास में कराया, ये क्या है सर? लिक्विड सॉल्यूशन। ये वाला अगर तुमको याद होगा जिसमें बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट सारे मैंने कराया हुआ है, उससे पैराग्राफ आया था 4 मिनट 4 क्वेश्चन का 2 पार्ट से ही सवाल आई है पैराग्राफ, तो 4 नंबर का सवाल आया था, ये भी क्लास में सर ने कराया हुआ है। इसके बाद ये सर पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये वाला पार्ट एक अच्छा था, डी वाला क्वेश्चन वाज गुड, बाकी सब तो बड़े नॉर्मल से है। तो ये बेटा सर ने यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन सबसे आगे है और कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन होता है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन क्लोरीन से ज्यादा ही हो गया। बाकी तो सर अच्छा एक चीज और मैं कल में बता रहा था कि हम सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बाकी तो सब नोट से एनसीईआरटी से आया ही है।